यहाँ पर वकीलों का प्रोटेस्ट चल रहा है। जानते हैं वकील लोग हमारे साथ हैं, सम्मानित साथी, इनसे जानेंगे क्या ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है, जो अधिवक्ताओं के जो विरोध में एक जो बिल गवर्नमेंट जो बनाने जा रही है, जिसे है अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025, प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया जाना था, जिसकी जो डिमांड है पिछले कई वर्षों से चल रही है। गवर्नमेंट उस पर तो कोई एक्शन गवर्नमेंट ने लिया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो बिल बनाया है, अमेंडेड इसको कर दिया है। इसके अंदर प्रावधान डाले हैं, सब वकीलों के खिलाफ हैं। जैसे वकील इसमें काम ही नहीं कर सकते, उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और ये वकीलों का एक्सप्लॉयटेशन है। मगर वकील लोग जितने भी आप लोग हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं, रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो ट्रैफिक पे आप एक ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट के एग्जाम भी चल रहे हैं। नहीं सर, हमने जो ट्रैफिक जो जाम नहीं किया है, पीसफुली जो हमारा प्रोटेस्ट है, कोई आम आदमी को या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को एडवोकेट्स ने यहाँ कड़कड़ुमा में या अदर जगह भी इंडिया में अगर हम देखें जो वीडियोस आ रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई हार्म एडवोकेट्स ने नहीं पहुँचाया। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपके सामने गिरेगी? बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। आज तक किसी भी प्रोफेशन में उस प्रोफेशन के अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं बना है। ये पहला एक्ट है जो एडवोकेट अमेंडमेंट जो बिल है जो 2025 में चोरी छुपे गवर्नमेंट ने बना दिया, जिसमें वकीलों से सजेशन भी नहीं लिया गया, जिसमें हमारे ही कुछ वकील भाई जो BCI के अंदर बैठे हैं, जो मनन कुमार मिश्रा जी हैं, जो एक मतलब सांसद बन गए हैं गवर्नमेंट की चाटुकारिता करके, और इस एक्ट पे उनका कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। जो कुछ हमारे जो बीच के ही जो नेता हैं, उनकी चमचागिरी से ये एक्ट बन रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कुछ एडवोकेट इसके समर्थन में भी हैं? नहीं, समर्थन में इसके जो वकील भाई हैं इसके विरोध में है, समर्थन में नहीं है। लेकिन जो कुछ चाटुकार जो बंदे हैं, जो गवर्नमेंट की चाटुकारिता कर रहे हैं, वे हैं समर्थन में, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो बैकडोर से काम कर रहे हैं इसको। ऐसे क्या अमेंडमेंट हैं जो आपके विरोध हैं, आप उनका विरोध कर रहे हो, आपके खिलाफ हैं? जो मैं बताता हूँ, ये अमेंडमेंट ये है कि जैसे इसके अंदर एक प्रावधान बनाया गया है कि अगर अधिवक्ता कोई मुकदमा हार जाता है जी, तो उसको फीस वापस देनी पड़ेगी। अच्छा, 3 लाख रुपए तक की फीस वापस देने का प्रावधान है। अच्छा। तो क्या जो हार जीत होती है उसमें अधिवक्ता क्या रोल है? हम अपना काम ही तो कर सकते हैं, केस ही तो लड़ सकते हैं, गवाही करा सकते हैं, बहस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो हम मतलब केस भी लड़े, फीस भी वापस दें, और हमारे पर FIR भी कटे, तो ये कहाँ तक ठीक है? और दूसरा कि विदेशी जो फर्में हैं उसको इस एक्ट के अंदर जो उनको परमिशन दी जा रही है। विदेशी फर्में अगर लॉ फर्म जो अगर यहाँ आकर काम करेंगी, तो यहाँ इंडिया के जो एडवोकेट्स हैं वो क्या करेंगे फिर? तो जो फॉरेनर जो लॉ फर्म्स हैं, उनके अंदर ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के बच्चे ही हैं, उन्हीं की लॉ फर्म्स हैं, उन्हीं का कोलैबोरेशन है। जो आम एडवोकेट है तो उसके पास क्या रह जाएगा? उसके पास तो क्या ये इस समय जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है? बिल्कुल, कई राज्यों में चल रहा है। यूपी के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, और भी कई राज्य हैं जिनके अंदर ये विरोध प्रदर्शन है। अगर गवर्नमेंट नहीं मानी और उन्होंने इस बिल को वापस नहीं लिया, और वापस क्या, इस बिल को वापस लिया जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को एक नए तरीके से लागू किया जाए, जिसके अंदर एडवोकेट के फेवर में चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी कोई एक्ट होता है, जैसे मेडिकल का एक एक्ट है, तो वो डॉक्टर्स के फेवर में, इसी प्रकार से ये जो कानून है ये एडवोकेट्स के फेवर में होना चाहिए, ना कि विरोध में होना चाहिए। सरकार कानून ले आती है बिना पूछे, ऐसा क्या मामला है? सरकार पर कोई दबाव किसी प्रकार का है या नहीं है? देखो, अधिवक्ता ही एक ऐसी बिरादरी है जो न्याय के लिए आवाज़ उठाती है। आज़ादी के समय से लेकर अब तक अधिवक्ताओं ने हमेशा आम जनता की आवाज़ को उठाया है। तो इसीलिए अधिवक्ताओं को लामबंद किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन में आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा पुलिस जो है बदतमीजी करती है आम जनता के साथ। अगर अधिवक्ता ना हो तो आम लोगों की जो सुनवाई है वो करना बहुत मुश्किल है। लोग आरोप लगाते हैं अधिवक्ता भी मारधार करते हैं कोर्ट में, कोई आम जनता जब बाहर से आती है। देखो सर, एक्सेप्शंस तो हर प्रोफेशन में ही है, कि ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ना के बराबर हैं। अगर वो ऐसा होता है तो उस चीज़ के लिए वो गलत है। अच्छा, दिल्ली में भी सरकार नई CM चुनी गई है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? दिल्ली में जो नई सरकार जो CM चुनी गई है, उनको हमारी बात को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहिए, और इस एक्ट में जो संशोधन जो किया जा रहा है उसको किया नहीं जाना चाहिए, और वकीलों के हित की बात रखी जानी चाहिए। भी एक एडवोकेट है, जबकि वो दिल्ली की जो CM जो अभी रेखा गुप्ता जी नई अभी उन्होंने कल ही शपथ ली है, वो एक खुद भी अधिवक्ता हैं। तो उनको जो है जनमानस तक इस आवाज़ है अधिवक्ताओं की, उसको समझना चाहिए, और इस जो ये बिल है इस पर रोक लगानी चाहिए, और जो एक नया प्रोटेक्शन एक्ट जिसके अंदर अधिवक्ताओं के अधिकार की बात हो, वो चीज़ होनी चाहिए। जी,
क्या लगता है सरकार सुन पाएगी, झुक पाएगी वकीलों के सामने? बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी कुछ इन्होंने बिल बनाया ये हमारे खिलाफ है, ठीक है। और जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम ऐसे ही लगे रहेंगे। अच्छा, क्या खिलाफ है, ऐसा क्या है इसमें बिल में? इस बिल में ये है कि उन्होंने बिल्कुल हमें बाउंड कर दिया है, अच्छा। ठीक है। हम स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर सकते, और जब हम स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को इंसाफ कैसे दिला पाएंगे। अच्छा, और वकीलों पर एक उम्मीद होती है कि इंसाफ की लड़ाई वकील लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वकीलों को इंसाफ की लड़ाई से ही जाना जाता है। जब वो उस लड़ाई को ही नहीं लड़ सकते तो एज एडवोकेट होने का क्या फ़ायदा। अच्छा, सरकार ने अभी भी कर दिया है कि बाहर से प्रैक्टिस के लिए आएंगे वकील। हाँ जी तो ये अब ये क्या चक्कर है? सर, बाहर से वकील आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है अगर बाहर से वकील यहाँ आकर? सर देखो, फॉरेन के अंदर हर कंट्री का एक अपना लॉ है कि इंडियन एडवोकेट कैन नॉट प्रैक्टिस अब्रॉड इन द अब्रॉड कंट्रीज, इन कनाडा, इन इंग्लैंड। तो हाउ कैन वी परमिट सच काइंड ऑफ द पर्सन टू एंटरटेन आवर कंट्री? इट्स नॉट गुड। जब उनकी देश ने हमारे अधिवक्ताओं को परमिशन नहीं दिए तो हमारी कंट्री क्यों दे रही है? ऐसी क्या इनकी मजबूरी है जो यहाँ के अधिवक्ता काम नहीं कर सकते? तो आपकी क्या मांग है इस वाले बिल पर? क्या आपको भी अथॉरिटी देनी चाहिए सरकार को? आप भी जाएं विदेश? देखिए, सरकार हमें गुलाम बनाना चाहती है। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, और हम गुलाम बनेंगे नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब विदेश से यहाँ पर सब प्रैक्टिस करने आ जाएंगे, हमारी सरकार उन्हें परमिशन दे रही है। क्या सरकार ये कर सकती है कि विदेशों में परमिशन लेके यहाँ के जो इंडिया के एडवोकेट है वो बाहर प्रैक्टिस कर पाएँ? इतना इनके बस की बात नहीं है, और ना ही ये ऐसा कर पाएंगे। इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये सिर्फ गुलाम बनाना जानते हैं, ये बिजनेस करना जानते हैं, ये धन्ना सेठ है, इनके अडानी अंबानी से इनके कॉन्ट्रैक्ट है सीधे। तो ये कभी गरीब के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या कहना चाहेंगे, चेतावनी क्या देना चाहेंगे सभी वकील भाइयों की तरफ से? मैं सभी वकील भाइयों की तरफ से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप ये जो अब ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 35A में जो खासकर तुमने ये तुमने हथकड़ी बनाई है, ये हथकड़ी है वकील के लिए, ना कि ये फांसी है। ये हथकड़ी है, इसे आप हटा दो। और तकरीबन इस अमेंडमेंट बिल में तकरीबन 8 से 10 बिल ऐसे आपने अमेंडमेंट करे हैं जो कि वकीलों के ख़िलाफ़ हैं, वकीलों को बिल्कुल परेशान करेंगे, दिक्कत करेंगे उन्हें। इन्हें वापस ले लो। और सरकार से मेरी यही अपील है कि जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करो। जो हमारी ज़रूरत है उसे आप लोग कर नहीं रहे, जो हमें चाहिए ही नहीं उसे क्यों आप लोग बिना बात के आगे बढ़ाए जा रहे हो? क्या मतलब बनता है तुम्हारा? हमें किसने कहा था आपको ये अमेंडमेंट बिल लाने के लिए? कौन कह रहा था? तुम्हें वकील परेशान कर रहे हैं क्या? भाई तुम्हारे भी वकील हैं, हर पार्टी के वकील हैं, लेकिन आप ये चीज़ ना करें कि एक वकील को आप खुला चांस दे दें, एक वकील को आप दबा दें। जिस तरीके से आप दलितों को दबाते हो और ऊंची जाति दलितों को दबाती आ रही है, ऐसे ही फिर आप हमें दबा दिया करोगे। ये आज तक ना हो पाया, ना होगा। वकील आज तक ना किसी से दबाए, ना दबेगा। और ये हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है इसे लागू करो। आपसे यही उम्मीद है और यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, और वकील हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। ये बात ध्यान रखना। वकील हितों का खून पानी नहीं है। वकील जब अगर घर से बाहर निकल गए ना, आज तक के आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन वकीलों का रहा है, और वकीलों का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि वकील किसी से पीछे नहीं हटे, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो विदेश हो। वकील अपने आप में एक सक्षम होता है, अपने आप में एक लठ है वो वकील, जो कि जिसमें बजाने पे आएगा ना उसकी भागती की लगोटी ऐसे भागेगी कि वो रुक नहीं पाएगा। वो लठ तो तैयार कर लिया है, मगर जिस हिसाब सरकार अब बताएगी आपको किस क्लाइंट से कितना अमाउंट लेना पड़ेगा। इस सरकार कौन होती है डिसाइड करने वाली? सरकार का मतलब ही नहीं बनता जुडिशरी में एंटर होने का। वो क्यों आएगी? वो कहती है कि जो ये बिल आ रहा है इसमें जो BCD और BCI के मेंबर होंगे उनके ऊपर उनके सरकार के 3 मेंबर रहेंगे। वो उन्हें BCD को कंट्रोल, BCI को कंट्रोल करेगी, BCI फिर उसमें BCD को कंट्रोल करेगी, BCD फिर हमें वकीलों को कंट्रोल करेगी।
वकीलों को ना तो आज तक कोई कंट्रोल कर पाया है ना कर पाएगा। वह हमारा हक अधिकार की लड़ाई है, हम ये लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे जब तक हमारा एडवोकेट। अब तक तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ ये जो अमेंडमेंट बिल आया है इसे ही वापसी करवाएंगे, लेकिन अब हमने सोच लिया है जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसे भी हम लागू करा के छोड़ेंगे। अदरवाइज़ ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये नहीं रुकेगा। मैं सभी राज्यों के वकीलों से, बार एसोसिएशनों से और जो हाई कोर्ट है उन सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग घर से बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई करें। आज के टाइम में आपको पता होगा राजस्थान के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। वहाँ पे कोई किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई पुलिस वाला कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर ये बिल आया तो हर कोई वकीलों के साथ मारपीट करेगा, वकीलों की बेइज्जती करा करेगा, वो जज के सामने उन्हें गाली गलौज किया करेगा, जो कि सही बात नहीं है। वकील की अपने आप में एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है और वकील आज तक का जो रिकॉर्ड है, वकील सबसे सही इंसान रहा है और सबसे मजबूत इंसान रहा है और देश का स्तंभ रहा है। देश का स्तंभ ये ख़राब नहीं होना चाहिए, ये इस देश के स्तंभ में दीमक नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अदरवाइज़ अगर ये दीमक लग गई तो देश बहुत बहुत डाउन जाएगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता, इसकी मैं आपको कल्पना भी नहीं करा सकता। मैडम, क्या संदेश देना चाहोगे आप सरकार को वकीलों की तरफ से, और अपने वकील भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो हाथ जोड़ के उनसे विनती है, कृपया हमारे ऊपर जो ये बिल उन्होंने लागू किया है इसको वापस लें, नहीं तो फिर अगर हम सड़कों पर आ गए ना फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और हम सभी वकील भाई एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।